So hi guys, this is Gaurav. We are going to start chemistry for class, science for class 10th with all new syllabus. आपका सेशन शुरू हो गया है. So what we gonna do कि हम चैप्टर 1 से लेके करते जाएंगे एंड तक, and with a teaching experience of years and my passion toward teaching. मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो I will be hopefully doing the best for you guys out there. So let's get started with no more पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस. बात आती है केमिकल रिएक्शन क्या है. कोई एक सब्सटेंस है, दूसरे में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है. मेरे पास A + B है, C में चेंज हो गया. दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. दूध लेते हैं हम, हल्का दही रखते हैं, अगले दिन क्या होता है, पूरा का पूरा दूध प्लस दही, दूध दही सुबह कन्वर्ट हो जाता है दही में. सो दिस इज अ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, केमिकल रिएक्शन इजी समझो है. अब यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें आ जाती है. एक आती है लेफ्ट हैंड साइड वाली, जिसे हम नाम दे देते हैं रिएक्टेंट. दूसरे आ जाते हैं प्रोडक्ट. रिएक्टेंट जो मिक्स हो रहे हैं, प्रोडक्ट जो बन के आएंगे. ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, उसमें क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बना. क्या ये दोनों सेम होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी. अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी तो कौन सी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. तो इस पे दो चीज़ें आ जाती हैं. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें ना, तो एग्जाम्पल लेंगे हम बॉइलिंग ऑफ वाटर. यहाँ पे क्या होता है, पानी लिक्विड होता है. ठीक है, जब बॉयल होता है तो किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है ना, फ्यूम्स उठती है. तो ये क्या, ये भी केमिकल रिएक्शन है और ये एक फिजिकल चेंज है कि लिक्विड किस में चेंज हो जा रहा है, गैस में. तो पहला क्या होगा, फिजिकल चेंज में स्टेट आ जाएगी कि क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो जा रही है. दूसरा क्या, मान लो यहाँ पे ब्राउन कलर का था, यहाँ जाके येलो कलर हो गया, तो दूसरा क्या है, कलर चेंज हो जा रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंजेस में आ जाएंगी ये चीज़ें. अब मानो केमिकल चेंजेस में क्या आ जाएंगी. ठीक है, केमिकल चेंज कुछ नहीं है, मान लो कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो क्या है, पहले सिंपल समझते हैं. एक कंपाउंड है, दूसरे कंपाउंड से मिक्स हुआ. ठीक है, ये कंपाउंड ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी, ये कंपाउंड है. ठीक है, इसका क्या है, ये है. ठीक है, कंपाउंड है, ये मिक्स हुए, दोनों मिक्स हुए आपस में. इन्होंने क्या किया, ये चेंज कर लिया, चेंज है ना. ठीक है, वैसे तो मुझे फिजिकली दिख रहा है ये, बट मैं यहाँ पर एक सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ, रिएक्शन की बात कर रहा हूँ. ठीक है, ये चेंज हो गया. ठीक है, बट ये क्या है, एक केमिकल चेंज है कि ये बिल्कुल ही जो नया प्रोडक्ट निकल के आया वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ गया. ये नया प्रोडक्ट आया बिल्कुल डिफरेंट है. ये क्या, ऊपर ब्लू है नीचे ब्लैक है. ठीक है, ये क्या बिल्कुल डिफरेंट है. तो ऐसे चेंजेस को जो बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं उन्हें हम केमिकल चेंजेस में कंसिडर करते हैं. ठीक है, जैसे ये क्या है, Fe+
CuSO4 gives FeSO4, ठीक है। ये क्या हो गया, Fe प्लस CuSO4 था, Fe ये CuSO4, ठीक है। वहाँ जाके क्या हुआ, अरे FeSO4, ठीक है। Fe ये SO4 ये Cu क्या, Cu यूँ ही रह गया, ठीक है। Cu बाहर हो गया, FeSO4, तो ये क्या है, केमिकली बिल्कुल डिफरेंट हो गया इससे, ठीक है। ये देखो ना FeSO4, तो केमिकली क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, उस ऐसे चेंज को केमिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ आया होगा, बहुत केओस हो गया मेरे लिए। ओके, तो ये कुछ सिंपल सी चीज़ थी। साइंस में एग्जांपल्स ना हो ना जब तक मज़ा नहीं आता है, उन एग्जांपल को करते करते पता नहीं क्या क्या शिफ्ट हो जाता है। मोमेंटम, मोमेंटम, ठीक है। अब बात आती है अभी भी FeSO4 ही बना हुआ है। अच्छा, अब बात हम करते हैं केमिकल रिएक्शन कभी भी अगर करती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं और क्या क्या एक तो गैस का एवोल्यूशन हो सकता है, पीपीटी का फॉर्मेशन हो सकता है, टेम्परेचर राइज कर सकता है, ठीक है। एवोल्यूशन हो सकता है गैस का, पीपीटी का फॉर्मेशन हो सकता है, टेम्परेचर राइज हो सकता है, ठीक है। या फिर स्टेट चेंज हो सकती है, या तो कलर चेंज हो सकता है। ये फ्यू ऑफ द थिंग्स हैं जो हो सकती है किसी केमिकल रिएक्शन के अकर करने पे, ठीक है। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। नोट डाउन करने वाली चीज़ है, ये सब नोट्स में मिलेंगी, जस्ट क्या है आपको यहाँ पे समझनी है ये चीज़, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टेम्परेचर चेंज। हम पहले तो देखेंगे दो टाइप की रिएक्शन, दो टाइप की रिएक्शन है। पहली है A प्लस बी गिव C, दूसरी है ए बी गिव C। A प्लस बी ने C बनाया, दूसरे ने ए बी ने C बनाया। अब यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पर क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में मिक्सिंग हुई है, ठीक है। ये दो मिक्स हुए हैं तो इसको हम कह देंगे बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड मिक्सिंग। क्या है, ए और बी के बॉन्ड आपस में मिले, ठीक है, इन्होंने बॉन्ड बनाया, रिश्तेदारी बनाई, तब जाके क्या हुआ सी, ठीक है। यहाँ ए और बी पहले से मिले हुए हैं, पहले से बॉन्डेड है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकिंग हुई, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग हुई है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है, तो प्रोडक्ट दोनों से बन रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जो ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा क्या होगा, मिक्सिंग जल्दी होने लग जाएगी, ठीक है। मिक्सिंग जल्दी, चाय बनाते हैं, बड़े सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। हीट करने से क्या होता है, सारे इंग्रेडिएंट आपस में जल्दी मिक्स हो जाते हैं, और जो एट लास्ट प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या होता है, चाय, टी, सी। उसके बाद क्या होता है, ए बी बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम, यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। बॉन्ड ब्रेकिंग का अगर हम ऐसे चाय वाला एग्जांपल लें तो उसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मलाई होती है, उसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं। हीट अप करने के बाद क्या होता है, वो ऑयल देता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके बाद क्या करता है, वो टूटता है, टूट के दूसरे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। मलाई होती है, मलाई से घी बन जाता है। अब वेरी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, और जो ही बॉन्ड ब्रेक होंगे एक नया प्रोडक्ट आगे फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन दो तरीके से हो रही है, पहली है बॉन्ड मेकिंग से, दूसरी हो रही है बॉन्ड ब्रेकिंग से, ठीक है। रिएक्शन हो रही है पर, तो हम देखते हैं।
नाउ दिस इज गुड। अब हम क्या करेंगे, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ये हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है, हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट लिख लेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 3, लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 2, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 4। वेरी क्योटिक। H बैलेंस है, ठीक है, H बैलेंस है, Fe बैलेंस नहीं है, O बैलेंस नहीं है। हमें क्या बैलेंस करना है, Fe और O को बैलेंस करना है। सिंपल, 3 लगा दूँ, 3 लगाया, 3 हो गया, लेकिन O, अब यहाँ पे O 1 है, वहाँ पे 4 है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ, O बैलेंस हो गया, 4 4, O4, लेकिन H कितना है, 2, H कितना है, 2। अब यहाँ पे H कितना हो गया, 2 4 जा 8, यहाँ पे 8H हो गया, और वहाँ पे अभी भी कितने H हैं, 2। सो एट, समझ आई, बहुत इजी था। हमें क्या हो रहा था, O बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 4 लगाना पड़ा, बट उस 4 की वजह से H2 का शेप बिगड़ गया ना, H2 के नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो गए। बट यहाँ 4 2 8 है, 8 हो गया, तो उधर भी तो हम 4 लगा सकते हैं ना, किसी भी साइड कोफिशिएंट लगा सकते हैं। कोफिशिएंट लगा के हमने क्या कर दिया, बराबर कर दी। अब जो इक्वेशन बन के आ रही है वो क्या आ रही है, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। इजी, तो इतना इजी है बैलेंस करना। कहीं पे कोई चक्कर नहीं, ठीक है। अब विल इरेज इट, पॉज करके आप इसको कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको हम बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हम लाइव क्लासेस में करेंगे, और इतने कर लेंगे, बहुत सारे तो नहीं, इतने करेंगे कि सीख जाए, छप जाए दिमाग में, ताकि अगली बार कोई आपसे पूछे कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप देखते ही बैलेंस कर दो। एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ, उसे क्या करना है, आपने बैलेंस करना है। वो हम फिर क्लासेस वगैरह में, कभी तक देखा केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब हम देखेंगे एक रिएक्शन देखेंगे जस्ट, अगर शौक नहीं है मुझे डिफरेंट ऐसे लिखने का, ये मैंने इसलिए समझाया कि जिस चीज़ को हम समझना चाह रहे हैं उसे प्रॉपर समझ सके। Zn यहाँ पे S सॉलिड स्टेट में है, प्लस मिक्स हुआ है H2SO4 के साथ, जो कि एक्वस स्टेट में है। फॉरवर्ड रिएक्शन हुई है, ZnSO4 बना है, ZnSO4 बना है, ठीक है। केमिकल चेंज, ZnSO4 बना है एक्वस में, प्लस H2 क्या बनी, गैस बन गई, जो कि उड़ गई। हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे इस प्लस का मतलब होता है मिक्सिंग हो रही है, इसका मतलब होता है रिएक्शन मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। उसके बाद ये PPT, ठीक है, और ये गैस का एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ वो थे। उसके बाद आता है S फॉर
सॉलिड, L लिक्विड, G गैस, PPT, PRECIPITATE प्रेसिपिटेट, ठीक है। जो नीचे बैठ जाता है उसे प्रेसिपिटेट, जो उड़ जाता है वो गैस इवोल्यूशन, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं सिर्फ देखने के लिए कि साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम देखेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे चैप्टर के नेक्स्ट हाफ में, जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की जब बात आती है तो हम इक्वेशन का मतलब क्या समझते हैं? हम इक्वेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ है, एक इक्वेशन है, इक्वेशन को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए? जब उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल हो। इक्वल होने का मतलब बैलेंस हो दोनों साइड, ठीक है। बैलेंस होने का मतलब यहाँ पे Zn कितना है? 1 है। यहाँ पे Zn कितना है? 1 है। यहाँ पे H कितना है? 2 है। यहाँ पे 2 है। यहाँ पे S कितना है? 1 है। यहाँ पे 1 है। यहाँ पे O कितना है? 4 है। यहाँ पे 4 है। तो इसका मतलब क्या है? दोनों साइड क्या है? बैलेंस है। बट हमारे केस में क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे क्या होंगी? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आएगी और लिखा होगा कि बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। तो हमको क्या होगा? बैलेंस करना होगा केमिकल इक्वेशन को। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे वो हमें सीखना है। बहुत ईजी है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अब हम देखेंगे एक रिएक्शन Zn प्लस तो एक रिएक्शन है जिसमें क्या है, Zn है, HCl के साथ मिक्स हुआ, ZnCl2 बना और H क्या हुआ? गैस। यहाँ पर हमें बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पे Zn 1 है, वहाँ पे 1 है, यहाँ H 1 है, वहाँ 2 है, वहाँ क्या है? Cl 2 है, यहाँ 1 है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्शन में है वो लिख लेना है। Zn है, H है, Cl है, ठीक है। ये सारे हमने लिख लिए। अब क्या करना है हमें? Zn कितना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हमें लिख लेनी है। लेफ्ट साइड कितने Zn है? 1 और इधर कितना है? 1। H कितना है? 1, उधर कितना है? 2। इधर Cl कितना है? 1, इधर कितना है? 2। ये तो बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 2 ये है, यहाँ 1 1 ये है। अब जो H यहाँ पर 2 है, Cl यहाँ पे 2 है, यहाँ पे HCl एक साथ है। अगर मैं एक कोफिशिएंट ऐड कर दूँ 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट 2 है। अब ये क्या हो गया? 2H हो गया, 2H हो गया, 2Cl हो गया, 2Cl हो गया। ये तो बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। C दिस मच ईजी, इतना ईजी है। एक और इक्वेशन लिखूंगा सिंपल, ट्राई टू बैलेंस इट बाय योरसेल्फ। पॉज करके मैं उसको बताऊंगा, बट ट्राई टू बैलेंस इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एक रिएक्शन है, उसका क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। CO2 प्लस H2O, जो CO2 है H2O के साथ मिक्स होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ठीक है। CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 है, वहाँ पे 6 है, यहाँ पे O2 है, वहाँ पे 2 6 7 8 9 है, यहाँ पे H2 है, वहाँ पे 12 13 14 14 H है। कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आराम से बैलेंस हो जाएगी। करिए, लाइव क्लासेस में हम देखेंगे इसे। तो एक छोटा सा पार्ट और इस चैप्टर का ख़त्म, बचा लास्ट और सबसे छोटा पार्ट और सब इजी पार्ट। सो नाउ फिनिशिंग द सेकंड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की तरफ इस चैप्टर के, इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के टाइप क्यों हो रहे हैं, मतलब अब बात आती है किसी चीज़ के टाइप कब होते हैं, जब वो डिफरेंट टाइप से हो रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन जो है डिफरेंट टाइप से अकर कर सकती है। हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था ब्रेकिंग और मेकिंग और ब्रेकिंग पढ़ा था। मेकिंग ब्रेकिंग से अपन देखते हैं एक चीज़ की, केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही है, ठीक है, इसके एटम और इसके एटम जो है, इस एलिमेंट के एटम इस एलिमेंट के एटम के बीच की बॉन्ड्स टूट रहे हैं या बॉन्ड जुड़ रहे हैं, फिर जाके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि इसके एटम कुछ यहाँ चले गए, इसके एटम कुछ यहाँ चले गए, इसके एटम इसके साथ जाके ये दूसरा बना लिया, नहीं। बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग हो रही है तब जाके कोई केमिकल रिएक्शन अकर कर रही है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस बात पर ध्यान देना है कि हो क्या रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड मेकिंग हो रही है, एटम इंटरमिक्स नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, इनके एलिमेंट्स के। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि बॉन्ड मेकिंग हो रही है या तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है। तो उसी को हाईलाइट करते हुए जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टाइप आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले सारे लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पहले या फिर इसके बाद कोई बात नहीं, ऑक्सीडेशन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये अपने पास 5 टाइप की रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले की बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम मतलब नाम के हिसाब से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कोई दो चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, एक नया प्रोडक्ट बना रही है, उस हम पूरी रिएक्शन को क्या करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ मूव करती है अपनी जगह से। मैं यहाँ से वहाँ गया, मैंने इतना डिस्प्लेस किया, मैं यहाँ से वहाँ चले गया। वी हैव ऑल शायद फिजिक्स में पढ़ लिया होगा हमने 9th में, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वगैरह तो पढ़ लिया होगा। यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोई एक, हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देख भी चुके हैं पहले, ठीक है। कोई एक चीज़ है वो उठा के दूसरी जगह रख दी, ठीक है, डिस्प्लेस कर गई अपनी पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से। फिजिक्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई चीज़ डिकम्पोज हुई, लाइक आर फूड मटेरियल फेंका हमने, वो मिट्टी में रखा, मिट्टी में डिकम्पोज हो गई, वो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे पार्ट में टूट गया, ठीक है। तो वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई एक सब्सटेंस है वो डिकम्पोज होके दो चीज़ों में टूट गया, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ईजी। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे हो रहा है, एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है वहीं पे और रिडक्शन भी हो रहा है, उसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। तो अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, कोई दो चीज़ें कंबाइन कर रही हैं, फिर जाके जो रिएक्शन प्रोडक्ट हो रहा है ये हम पहले से देख चुके हैं।
ए प्लस बी गिव सी, ए और बी कंबाइन किए तब जाके सी बना, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, प्लस, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, H2O लिक्विड वाटर, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद हीट, ठीक है। तो अब बात क्या होती है, इसे कहेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड वाटर, ठीक है। ये CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, यह है वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यह है हीट, ठीक है। हमने क्या किया, कैल्शियम, कितनी बार बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हुआ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और ये कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज हुई, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब ये दो चीज़ें मिली तो हीट रिलीज हुई। अभी हम देखेंगे कि ये तो हमारा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या हुआ, हम यहाँ पे कंबाइन हुई चीज़ ये बनी और यहाँ पे इसने हीट रिलीज कर दी, इजी। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये एग्जांपल है, हम लोग वाइट वॉश करते हैं ना, उससे पहले क्या करते हैं हम, वो जो पेंट चूना जिसे हम बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, हम वाटर में लाते हैं, ठीक है। अगर कभी वैसे तो उसे डंडे से लाया जाता है, अगर कभी किसी ने हाथ से लाया तो वो क्या होता है, सोल्यूशन जब मिलाया जाता है, अगर ठंडे पानी के साथ भी तो वो क्या हो जाता है, हीट कर जाता है, उसमें से हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो वही ये रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जो ये CaOH का होल ट्वाइस बना है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मिटा के देखेंगे, जो हमारा CaOH का होल ट्वाइस बना था, ठीक है, हमारा ये बना था CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बना था। इसको हम मिक्स कर देते हैं, इसमें से CO2 पास करवाते हैं, ठीक है। डे टू डे एग्जाम्पल बोला है मैंने, डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल, CO2 पास करवाते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा CaCO3 प्लस H2। CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब CO2 पास होती है CaCO3 बन जाता है प्लस H2O। अब ये डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल कैसे है, ओके। ये हमारी पहली रिएक्शन थी, ये दूसरी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने वो चूना लिया, सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, चूना लिया, पानी में मिलाया, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, ठीक है, हीट रिलीज कर दी, हमने वो दीवार पे लगा दिया, ठीक है। अब उसमें क्या है, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें वाटर भी है, H2O, ठीक है, वाटर है इसमें। तो अब क्या हुआ, ये हमने पेंट कर दिया, ये पेंट कर दिया, ये हमने छोड़ दिया। हमारे अराउंड क्या है, एयर है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है। ये CO2 कहाँ से इसके पास आई, एयर से इसके पास, दीवार के पास, इसने क्या किया, वाटर रिलीज करवा दिया और बना दिया CaCO3, जिसकी वजह से शाइन। स्टार्टिंग में क्या होता है, पेंट वेट होता है ना, वेट होता है, उसके बाद क्या होता है, पेंट सूख जाता है, तो H2O है वो निकल गया, ठीक है, ये बन गया। अब ये CaOH का होल ट्वाइस नहीं है सूखा हुआ, ये है CaCO3, ठीक है, CaCO3 है, और ये होता है शाइनी। CaCO3 की प्रॉपर्टी है कि ये शाइनी होता है, तो इसलिए पेंट करने के बाद वॉल क्या होती है, शाइनी हो जाती है, गॉट इट। इसलिए डे टू डे, और इजी भी था, रिएक्शन भी इजी है, कुछ नहीं है। पहले हमने ये कंबाइन करवाया CaO को वाटर के साथ, ये बनाया मेन प्रोडक्ट, उसको फिर हमने CO2 के साथ करवाया, ये बनाया, इजी। देखते हैं एग्जांपल और इसके कॉम्बिनेशन के, तो H2 plus O2 gives H2O
क्या है, बैलेंस है, 2 2 2 1, ठीक है। अब बैलेंस है ट्वाइस, 2 to the 4 2 to the 4, 2 2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हो गए इसके। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? अभी हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। वो ऐसी रिएक्शन थी जिसमें हीट रिलीज़ हो रही थी। तो जितनी भी सारी रिएक्शन होती हैं जिसमें हीट रिलीज़ होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है, ठीक है। और वो रिएक्शन एंडोथर्मिक, ENDOTHERMIC, वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसमें हीट क्या हुई, रिलीज़ हुई, इसमें हीट जो होगी एब्जॉर्ब होगी, मतलब कि इसमें जो रिएक्शन होगी तो हीट रिलीज़ हो रही है। इस रिएक्शन को चाहिए हीट आए तो रिएक्शन आगे बढ़े, ठीक है। तो इसमें अपने आप रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, अलग अलग चीज़ें। तो इन रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में खुद हीट इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है फॉर ब्रेकिंग और मेकिंग बॉन्ड्स, ठीक है। और यहाँ फ्रॉम मेकिंग बॉन्ड से या फिर ब्रेकिंग बॉन्ड से हीट रिलीज होती है। अब नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब मैंने बताया, कोई एक कंपाउंड है वो डिकम्पोज होके दो में टूट गया, लाइक ए बी था, टूटा, डिकम्पोज हुआ A + B में। इसका एग्जांपल देखेंगे। ये डिकम्पोज हुआ, A और B में तोड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज हो गया, किस में टूटा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। ये जो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये यूज़ होता है सीमेंट मेकिंग में। जब सीमेंट बनता है उसमें यूज़ होता है, उसका एक ये एजेंशियल प्रोडक्ट है CaO। तो ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी बड़ी टाइप की रिएक्शन होती है इसके अंदर। थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, लाइट के रिस्पेक्ट में डिकम्पोजिशन होता है, तो उनके एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है। तो ये तो इजी समझ में आया ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इजी है। अब हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या होता है? जाड़ों में एड्स आती हैं टीवी पे, थर्मल वेयर, ठीक है। थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है हीट, जो हीट प्रोवाइड करता है। थर्मल वेयर क्या होता है? जो हीटअप रखते हैं बॉडी को, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगा वो थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि AB है, यहाँ पर हीट है A + B, यहाँ हीट की प्रेजेंस में टूटा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, बस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ट्वाइस PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। लेड नाइट्रेट, Pb लेड, NO3 नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट जो है
लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ ट्वाइस PbO में, लेड ऑक्साइड में, NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और O2 ऑक्सीजन में। ठीक है, ये डिकम्पोज होकर इसने ये प्रोडक्ट बनाया। ये था थर्मल डिकम्पोजिशन, ये थर्मल है। ठीक है, सो हमने पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, AB है, इसकी जगह हम ले लेते हैं H2O गिब्स बैलेंस है, H2O ब्रेक हुआ ट्वाइस H2 और O2 में। अगर इसको ना भी करें तो H2O ब्रेक हुआ H2 + O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन है। तो अब जो तीसरा आता है वो आता है फोटोलिसिस भी कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, अब जो डिकम्पोजिशन होगा वो होगा लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, ये जो लाइट है इसकी प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा। लाइट आएगी, इसको तोड़ेगी, कैसे, ये है। उसके बाद लिखेंगे ट्वाइस AgCl। ठीक है, सिल्वर Ag सिल्वर Cl क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड टूटे डिकम्पोज होगा ट्वाइस Ag अपना सिल्वर मेटल और क्लोराइड मेटल में। ठीक है, तो ये इसका डिकम्पोजिशन था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये थे अपने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, बहुत इजी एज यूजुअल। ओके, तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एग्जांपल ऐसे करते हैं। मैं इधर बैठा हूँ, मुझे यहाँ से हटाने के लिए कोई छोटा सा बच्चा आएगा, या तो प्यार से हटा सकता है, लड़के नहीं हटा सकता, लड़ झगड़ के नहीं हटा सकता, मेरे से स्ट्रॉन्ग किसी को आना पड़ेगा हटाने के लिए मुझे। ठीक है, तो मोर रिएक्टिव चीज़ को आना पड़ेगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा मेरे से स्ट्रॉन्गर जो होगा वो डिस्प्लेस कर देगा, मेरे को हटा देगा, यहाँ से कोई और बैठ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर होना ज़रूरी है, मोर रिएक्टिव होना ज़रूरी है। शब्द याद रखना, मोर रिएक्टिव का होना ज़रूरी है डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जो मोर रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, कैसे, इसके लिए रिएक्शन लिखते हैं। A + BC गिव्स, ठीक है, A + BC मतलब नॉर्मल लिख रहा हूँ, A + BC गिव्स AC + B। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रिप्लेस क्या हुआ है, A + BC। ठीक है, AC + B ये रिप्लेस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधी सीधी क्या बात है, मैंने क्या कहा था, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रिप्लेस कर देगा। तो C क्या है, अल्टीमेटली ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो किसके साथ रिएक्ट हो जा रहा है, A के साथ, और B को क्या कर दे रहा है, हटा दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेस कर दिया, उसने क्या बना दिया, AC बना दिया। ठीक है, इसका लिखेंगे Zn + ट्वाइस HCl। Zn किसके साथ मिल रहा है, ट्वाइस HCl के साथ मिल रहा है, और बना दे रहा है ZnCl2। H से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, C है, तो H का क्या हो जाएगा, H2। क्या बैलेंस है, Zn बैलेंस है। तो इस पे क्या हुआ, जो Cl है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, H से, तो उसने क्या किया, खुद को इसके साथ जोड़ लिया।
और H को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, इजी रिएक्शन। तो ये थी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद इम्पोर्टेंट आता है रेडॉक्स रिएक्शंस, नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। लाइक एक रिएक्शन है यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 गिव्स, ये आप बताओ Zn है CuSO4 है, ठीक है, क्या रिएक्शन बनेगी, ठीक है, क्या आप बताओ। ओके, तो अब जो हमारे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। जब भी किसी रिएक्शन में, कोई रिएक्शन है ऑक्सीजन गेन हो रहा है, कोई रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये ऑक्सीजन है, ये कंबाइन हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, तो उसे कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ट्वाइस Cu प्लस O2 गिव्स CuO, ठीक है, बैलेंस। CuO2 के साथ कंबाइन किया, इसने CuO बनाया, यहाँ पे क्या हुआ, इसको ऑक्सीजन मिली है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन का गेन। कहीं पर भी ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं पे बात आ जाती है रिडक्शन की। रिडक्शन में क्या है, बैलेंस है, यस, CuO है, ये हाइड्रोजन के साथ मिला, इसने Cu प्लस H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, रिलीज हुई है। कोई भी रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन रिलीज हो रहा है ऑक्सीजन का, गेन हो रहा है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन, रिलीज हो रही है ऑक्सीजन रिडक्शन। कौन यहाँ पर किसका रिडक्शन हुआ, कॉपर का रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या रिलीज हो गई। अब बात आती है इन दोनों को मिला के एक रिएक्शन की, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इसी को देखते हैं, प्लस H2O, CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। यहाँ से क्या हुआ, ये इधर मूव जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है ना ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है एक ही रिएक्शन में, उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, ये है ना CuO प्लस H2O, यहाँ पे क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन हटाई, इसका रिडक्शन हो गया, इसने ऑक्सीजन गेन की, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, मिल के क्या बना दी, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसमें गेन हो रहा है ऑक्सीजन का, रिडक्शन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन लूज हो रही है, दैट्स इट, ठीक है, इजी। अब हम बात करेंगे जो ऑक्सीडेशन है उसका क्या इफेक्ट है हमारी रियल लाइफ में। ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ पे शो होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैंने बोला हमारे आयरन के आर्टिकल्स होते हैं ना घर पे, वो रस्ट खाने लग जाता है कुछ टाइम बाद, खाते हैं ना, जंग जैसे कहते हैं, किसी किसी के दिमाग पे भी लगता है। नो जोक्स, लेम जोक्स। तो क्या होता है, आयरन आर्टिकल रस्ट खाने लग जाता है, तो उस पर क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है, ठीक है, क्या होता है, बारिश वारिश होती है उसके बाद भी रेस्ट करता है ना, तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, वाटर आया, मॉइस्चर जमा हुआ, ठीक है, मॉइस्चर जमा हुआ तो वो क्या होता है, रस्ट, उसकी एक रिएक्शन आती है, वो हम देखेंगे चैप्टर, किसी चैप्टर में होगी तो, ठीक है। तो अभी मेनली ये समझते हैं कि वो क्या कोरोड कर गया, वो आयरन का जो आर्टिकल था वो कोरोड कर गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन होने की वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ उसमें,
उसको हमें सही करना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ी सारी प्रोसेस होती है। एक तो नॉर्मल होती है, एक गैल्वेनाइजेशन होती है, ठीक है। हम उसको पेंट कर देते हैं, उस आर्टिकल को, जो लोहे का आर्टिकल है उसमें पेंट लगा देते हैं। पेंट से क्या होता है, एक लेयर बन जाती है मॉइस्चर और उस आयरन आर्टिकल के बीच में, जिससे क्या होता है वो लेयर उसे बचा देती है किससे, रस्ट होने से, ठीक है। तो ये था चैप्टर में जो जो हमने पढ़ा। आई होप कि सब कुछ इजी होगा और अंडरस्टैंडेबल होगा। लाइव क्लासेस में हम ज्वाइन करेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे, बट बेसिक जो था और चैप्टर में जो था, एनसीईआरटी में जो था, वो सब कुछ ये था जो बता दिया है। लाइव में हम थोड़ा सा ये चीज़ें देखेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ आपके लिए, एंड वाई वाला। थैंक यू।